नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं श्वेता। जंगलों से प्राप्त संपदा से आय प्राप्त करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। किरनापुर तहसील मुख्यालय के वन परिक्षेत्र कार्यालय किरनापुर में प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना अंतर्गत एडवोकेसी सह जन जागरूकता एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनों में लगे हुए 4 महुआ, आंवला, माहुर पत्ता, शहद, हर्रा, बेहड़ा को एकत्रित कर उसे पैकिंग कर बाजार में विक्रय करना बताया गया। वहीं वनांचल में रहने वाले आदिवासी लोगों को समूह के माध्यम से आय अर्जित करने का रोजगार साधन भी बताया गया। कार्यशाला में मुख्य वन रक्षक नरेंद्र सनोडिया, एसडीओ राजा खरे, वन परिक्षेत्र अधिकारी सुयेश पांडे, प्रमाणीकरण अधिकारी लघु वनोपजन संघ भोपाल से डॉक्टर अनिल कुमार के साथ वन ग्राम किन्ही, गोदरी, देवरबेली से आए हुए आदिवासियों की उपस्थिति रही। वहीं डॉक्टर अनिल के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत समूह में वनों से प्राप्त सामग्री को खरीदने व उनको बेहतर बनाने के लिए उपयोगी मशीनों के लिए सरकार के द्वारा समूह को राशि दी जाएगी। परिक्षेत्र अधिकारी सुयेश पांडे के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में बहुत से वन धन केंद्र बनाया गया है, जिसको ग्रामीणों के हित उद्देश्य से जंगल से जो भी चीज़ें हर्रा, बाहेड़ा, 4 बीजी शहद का सही समय पर खरीद कर व संवर्धन कर उन्हें पैकिंग कर बाजार में बेचना है, जिससे जो आय अर्जित होगी वह समूह की आय होगी। वहीं किन्ही समूह के द्वारा लगभग 800 किलो 4 बीजी खरीदी गई एवं पैकिंग भोपाल मेले में बिक्री किया गया। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं सुयेश पांडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर। सर, अभी प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत जो शिविर रखा गया है, इसके क्या लाभ हैं? वन धन केंद्र बनाए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, जिसमें बहुत सारे स्व सहायता समूह जो हैं उनको जोड़ा गया है। और उनसे हमारा सबसे ज़रूरी काम जो हमें करना है वो यही है कि इनकी आय बढ़ाने के लिए जंगल से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हर्रा बहेड़ा हो गया और चार हो गया, शहद है, महुआ है, इन चीज़ों से कैसे हम इनको जागरूक बनाएं कि सही समय पर लेकर और उसका सही प्रयोग करके हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि मार्केट में बेची जा सके और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस इन्हीं लोगों के पास जो उसके संग्राहक हैं, उन वनों के पास में रहते हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। सर, किन्हीं समूह के द्वारा यह कार्य गत 1 वर्षों से किया जा रहा है, अभी क्या प्रॉफिट होगा सर उनको? अभी हमने शुरुआत ही करी है। अभी पिछले वर्ष ही हमने ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 4 बीजी की सबसे पहले इनको ट्रेनिंग दी गई थी। इसके तहत हमने 800 किलो के आसपास 4 बीजी सिर्फ किरनापुर के अलावा लांजी और बाकी बाराघाट की भी अलग अलग जगहों से हमने इकट्ठा करके यहाँ लाए और उसका फिर हमने प्रोसेसिंग करी पूरी और उससे जो चिरौंजी निकली है फिर उसको हमने अलग अलग जगहों पर बेचा है। अभी जो कि शुरुआती था और मशीन भी हमारे पास जो थी उससे जिस तरीके का निकल पाया, तो हमने कोशिश करी है कि उसमें 10% प्रॉफिट कम से कम रखा जाए। 1500 के रेट प्रति किलो के हिसाब से हमने इसको बिक्री करी है। भोपाल के मेले में भी अभी गए थे, यहीं के जो लोग हैं हितग्राही। अच्छा, जो समूह के वर्कर हैं सर, जो आदिवासी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन या कैसा लाभ होता है? कैसे लाभ का तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो वो 4 बीजी लाते हैं तो उसको हम खरीदते हैं, उसकी निर्धारित दर है जो पूरे मध्य प्रदेश में एक सी रहती है। तो उस दर पे वो वहाँ लाते हैं तो किलो के किलो लेकर आते हैं, जो उनके लिए आसान रहता है कि वो जंगल जाते रहते, तो उसके लिए उनको एक अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो आते जाते जब जंगल में है वहीं से वो तोड़ के ले आते हैं और वो हमें यहाँ बेचते हैं। तो सबसे पहले उनको वहाँ पे हम एक प्रॉफिट दिलवा देते हैं। वित्तीय वर्ष में क्या प्रॉफिट हुआ सर उनको? प्रॉफिट के आंकड़े अभी पूरे नहीं है क्योंकि अभी हमारा बिक्री उसकी चली रही है और उसका एक पूरा अकाउंट नहीं निकाला गया है।
लेकिन वो हम प्रॉफिट में हैं और जितना हमने खरीदा उससे 10% की प्रॉफिट में ही हम रहेंगे कुल मिला। नहीं वो बात तो सही है, पर सर जैसे वित्तीय वर्ष में अभी आदिवासी कार्य किए, हाँ अब कार्य करने के बाद उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ, और लाभ प्राप्त नहीं, नहीं हुआ तो अभी उनकी आर्थिक आदिवासियों स्थिति को- में क्या दखल अंदाज है? आदिवासियों को अभी तक जो लाभ है वो वही है कि वो जो 4 बीजी तोड़ के लाए थे और उसको उनने जो इकट्ठा करके हमको दिया तो हम अभिषेक राठौर प्रॉपर प्रॉपर यहाँ किन्हीं में परिक्षेत्र सहायक के पद पर। अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री बंधन योजना हाँ, के जो तहत, बंधन योजना है उसका मैं नोडल अधिकारी हूँ। जी, तो आप यह कार्यक्रम कब से चला रहे हैं? ये कार्यक्रम अपना का लगभग अब ये गर्मी में 1 साल हो जाएगा इसको। कितना व्यापार हुआ आपका? व्यापार के बारे में अभी तो बता नहीं सकते, उसका हिसाब 1 साल तो हो चुका है, तो 1 साल में एक क्या साल नहीं इकट्ठा हुआ। किए, किस 1 साल नहीं हुआ है अभी, हाँ। 1 साल होने का है। उसके बाद में इसका सब पूरा प्रबंधक महोदय जंगल पास में के हिसाब कौन से किताब फल है। का उपयोग किया है आपने इसमें? इसमें 4 गुठली का किया है। कितना 4 उत्पादन हुआ था? गुठली 7.5 कुंटल के लगभग खरीदे थे, हाँ। उसी को फोड़ फाड़ के अच्छा, खरीदे थे खरीदे मतलब थे। किन से खरीदे थे? ये सब गांव से खरीदे। गांव से खरीदे थे। खरीदे। किन्ने खरीदा था ये हम ही लोगों ने खरीदे थे। समूह ने खरीदा? समूह के माध्यम समूह से के खरीदा माध्यम है। कितने में खरीदे थे? ये 130 रुपए किलो किलो के हिसाब गुठली। से। और उसको मार्केट में लाने के लिए फिर उसको मार्केट में लाने के लिए भी उसे मशीन से तोड़े। क्या क्या किया अभी मार्केट में लाने के लिए अपने? मार्केट में यही अभी भोपाल मेले में भी गए थे, यहाँ से माल लेके, वहाँ पे भी यानी इसका और आम दुकानें, आम आदमी तक यह प्रोडक्ट क्यों नहीं जा रहा है? अरे, आम आदमी तक के अभी तो यानी शुरुआत हुई है उसकी, गए हैं जा के देखे हैं, लेकिन थोड़ा अब मार्केटिंग में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एकदम से मार्केट में नहीं उड़ जाता है।